फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पॉलिटेक्निक 2021 की परीक्षा का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए वीडियो लेके आए हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट है जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के बारे में समझेंगे कि समाकलन होता क्या है, इसके क्या फार्मूले और कैसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। हम पूरा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए भी कहिएगा। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले कि समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? अवकलन जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, उसका ही अपोजिट पार्ट होता है, यानी कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। मतलब जो डिफरेंशिएशन होता है उसके अपोजिट पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन बोलते हैं। अब इसका जो नोटेशन होता है, सबसे पहले जब ये समाकलन बना था तो समाकलन को एस से लिखा जाता था, फिर धीरे धीरे इसका विकृत रूप होता चला गया और इस एस को ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया। फिलहाल लेटेस्ट अब जो बनाया जा रहा है वो ऐसे बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर ये साइन बने हुए हैं। तो स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी तब एस से लिखा जाता था, फिर धीरे धीरे इसका विकृत रूप ये हो गया है। अब इसके जो फार्मूले हैं, ये बेसिक जितने फार्मूले 13 फार्मूले हमने लिख रखा है और यही 13 फार्मूले ही आपके बेसिक फार्मूले हैं। अगर आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर ले गए, याद कर ले गए, तो समझ लीजिए आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही समाप्त हो जाएगी। क्या होता है? x की पावर n dx, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा? x की पावर n + 1 अपान n + 1, मतलब जितना यहाँ पर लिखा है उसमें एक ऊपर जोड़ दें और अपान में n + 1 प्लस c लिखा जाता है। c का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लिखा जाता है? आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि अवकलन जो होता है तो उसमें जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब इंटीग्रेशन होगा, चूंकि ये अवकलन की ही विपरीत प्रक्रिया है समाकलन, तो इसीलिए इसमें कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है कि जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। अब कांस्टेंट चूंकि वहां पर 0 हो जाता था, इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं हो सकता है कुछ इसका कांस्टेंट हो। तो सी किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको +c जरूर लिखना पड़ेगा, ये नियम है। हालांकि कुछ बुक्स में नहीं लिखा होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर कोई टीचर चाहे तो आपके नंबर काट सकता है अगर आपने सोल्यूशन किया, इंटीग्रेशन किया और लास्ट में आपने +c नहीं लगाया तो ये पहला फार्मूला हुआ। 1/x dx, आपको याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x + c तो लिखना ही लिखना है। e की पावर x का e की पावर x, चूंकि इस अवकलन में क्या होता था? e की पावर x का e की पावर x होता था, इसलिए e की पावर x का e की पावर x होगा। a की पावर x का a की पावर x अपान log a base e, sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x होता है, cosec स्क्वायर x का माइनस काट x होता है, sec x tan x का sec x होता है, cosec x काट x का माइनस cosec x होता है, 1/√1 - x² dx का sin इनवर्स x या माइनस cos इनवर्स x और 1/1 + x² dx का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x या माइनस काट इनवर्स x और 1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec इनवर्स x या माइनस cosec इनवर्स x होगा। आपको याद होगा कि tan x का वहां पर डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec स्क्वायर x। तो बस आपको अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूले अच्छे से कंठस्थ हैं तो समझ जाइए कि इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इसको चाहे हमारी वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लें, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम थोड़ा अलग हो जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा। ये आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए। हम आपको अपने चैनल पर पूरे सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर कराएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग चूंकि ये पहला पार्ट है, लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग एक फंक्शन जिसमें होगा वही वाले क्वेश्चंस हल करेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। फिर जो होता है खंडसा समाकलन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसका हम लोग पढ़ेंगे। पूरा इंटीग्रेशन हम लोग अपने चैनल पर देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं जो भी हमने फार्मूले बताया उससे रिलेटेड, और लास्ट में, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देंगे, आप उसको करिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में समस्या है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे।
तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, आप हमेशा जान लीजिए कि जैसे कोई फंक्शन लिखा है, अब ये इंटीग्रेशन है 2x² + 5x + 3 dx का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये फंक्शन अलग, ये अलग, बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन लगा हो तो सबसे पहले आप उसको अलग अलग कर ले। कैसे अलग करना है? ऐसे करना है कि ये 2x² है, dx इसके साथ में आएगा, इंटीग्रेशन और dx सबके साथ आएगा, बीच में प्लस या माइनस लगा हो, जो मल्टीप्लाई का साइन जब लगा होता है तो उसको आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, वो खंडसा समाकलन और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन उसमें यूज किया जाता है। अब देखते हैं ये वाला कितना हो जाएगा 5x dx, जब कोई बीच में इंटू लगा होता है दो फंक्शन के बीच में तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का नाम दिया जाता है, मतलब खंडसा समाकलन। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल जब तक प्लस और माइनस या एक फंक्शन लिखा है तो कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ये कितना लिखा है 3dx, ये हमने अलग अलग कर लिया। अब आपको सिंपली एक काम करना है, बहुत काम बड़ा आसान सा काम है। क्या करना है? जो कांस्टेंट लिखा है उसको बाहर लिख दें, x² का आप इंटीग्रेशन कर दें। तो अभी हमने बताया था x की पावर n जब होता है तो क्या होता है, n में एक जुड़ जाता है, अपान में n+1। तो 2 लिखा है तो 2 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, और बटे में n+1, n की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसका करना है 5 तो कांस्टेंट है, लिख लें आप, x यानी कि x की पावर 1 लिखा होगा तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा भाई, एक में एक और जुड़ जाएगा और अपान में 2 हो जाएगा, प्लस 3 बाहर आ गया। अब बचपन नहीं किया कुछ, केवल dx है तो केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है, आप जान लें केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक, तो ये आपका इतना आ गया, ये आपने लिखी, और लास्ट में हमने आपको क्या बताया, लास्ट में आपको प्लस में c लिख देना है। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लें तो थोड़ा अच्छा होता है। सबको अलग अलग कर लें, इसको अलग कर ले, इसको अलग कर ले, इसको अलग कर ले, इसको अलग कर ले। तो जब अलग करेंगे तो देखिए x³ थोड़ा हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पावर ऊपर 3 है नीचे 2 है तो कितना कट पिट के बचेगा, एक बार बचेगा, और इसको क्या कर रहे हैं अलग कर रहे हैं, dx हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो बीच में प्लस लगा दिया, इंटीग्रेशन, ये x² कट जाएगा, केवल 3 बचेगा और dx आ जाएगा साथ में, इंटीग्रेशन और dx सबके साथ आएगा। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन, क्या लिखा है x, ये लिखा है x, नीचे लिखा है x², कटेगा तो नीचे एक बार x बचेगा 1/x, dx तो लिखना है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब ये कितना लिखा है 7/x², ध्यान से आप एक बार समझिएगा, 7/x², तो ये तो 7 हो ही जाएगा। अब नीचे x² लिखा है, अगर x² को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा dx, ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला -2 था, x² था, ऊपर इसको तो लेके गए लेकिन इसको नहीं लेके गए। जब केवल एक बार नीचे x बचेगा तो आपको ऊपर नहीं लेके जाना है, क्यों? चूंकि 1/x का अभी हमने आपको फार्मूला बताया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/x का होता है log x, लेकिन बाकी और कुछ भी मिल जाए तो आप उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो बस यहाँ से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 जुड़ेगा बटे में 2, 3 बाहर कर लें, केवल dx बचा, dx का x होता है, अभी हमने आपको बताया। इसका कितना हो जाएगा log x, इसका देखिए आप 7 बाहर आ गया है, x की पावर -2 में 1 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, x की पावर -1, x की पावर -1 अपान में -2, n की वैल्यू -2 और +1 तो -1 बचा, तो ये आ जाएगा -1। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना, देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो हम लाइन और बढ़ा नहीं रहे हैं, ये प्लस माइनस के बजाय क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बटे में 1 लिखा है, लिखो चाहे ना लिखो, x की पावर -1 है, इसको हम लोग सभी लोग जानते होंगे, इसको 1/x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, तुमने कि ये माइनस लगा है, ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर। लास्ट में हमने लिख दिया C। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा वर्क ये होता है, जब भी इंटीग्रेशन करना हो आपको करना ये होता है कि पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो पाएगा, ये 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x, और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसके बाद हम जानते हैं कि ये बन जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, बन जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और लगा है अंडर रूट, तो होल स्क्वायर और अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या कुल मिला के, बचेगा sin x माइनस cos x और dx। इसको अलग अलग करेंगे
तो अलग करने पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा कास एक्स डी एक्स। बस आपको इसको इंटीग्रेट, साइन एक्स का कितना होता है माइनस कास एक्स, फार्मूला है, माइनस कास एक्स कितना होता है साइन एक्स होता है। अब आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें, चाहे ना लें, ऐसे ही छोड़ दें, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि जब होगा तो ये इतना हो जाएगा और अंडर रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर आप अंडर रूट एक्स है यानी कि x की पावर 1/2 है, सबसे पहले गुणा करा दें ताकि ये एक फंक्शन में आ जाए। तो देखिए x की यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो जानते हैं जब गुणा होता है तो अगर इसका आधार समान होता है तो घातें क्या होती है जुड़ती हैं, तो जुड़ेगी तो कितने होगा 2 और आधा मिलके 2.5 यानी कि 5/2 हो जाएगा। अलग अलग कर लेंगे तो dx हो जाएगा। यहाँ पर साइन प्लस लगा है, x की पावर 1/2 का 1 से गुणा होगा तो भैया x की पावर 1/2 ही रहेगा, इतना dx। यहाँ भी प्लस लगा है, प्लस लगा दें, इंटीग्रेशन ये 2 लिखा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आधी है, तो 1 और आधा मिलकर के कितना होगा 1.5 को हम लोग कितना लिखते हैं 3/2 dx। बस अब आपको यहाँ से करना है जितना लिखा है उसमें 1/2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा जब 1/2 जोड़ना है तो 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 और अपान में भी आएगा 7/2, 7/2 तो ये बटे वाला 2 कहाँ चला आएगा ऊपर चला आएगा। यहाँ पर कितना लिखा है x की पावर 1/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 जुड़ता है, x की पावर n+1 हो जाता है तो 3/2 हो जाएगा, बटे में 3/2 लिखेंगे तो बटे वाला 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है 2 लिखा ही है, ये x की पावर जब 1 जुड़ेगा इसमें तो हो जाएगा 5/2 और बटे में 5 और बटे वाला जो 2 ऊपर और आएगा ये तो पहले से था, एक और आएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन लिखा है आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि ये एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। जब आपको 2 फंक्शन मिलेगा तो 2 फंक्शन में एक तो होता है कि प्रतिस्थापन द्वारा यानी कि सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज करते हैं और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन। तो जब 2 फंक्शन साथ में होते हैं तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको आपको हम लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है 1/sin x tan x dx। तो आपको क्या करना है सबसे पहले ये सोचना है कि क्या इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/sin x, sin x का उल्टा कितना होता है cosec x यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा तो cosec x हो जाएगा और tan x जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा। देखिए इसका आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, cosec x cot x का इंटीग्रेशन अभी हमने आपको फार्मूले में बताया है क्या होता है माइनस cosec x होता है और प्लस में सी तो आपको लगाना ही लगाना। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सा है, बस ये है कि पहले आपको इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको जैसे ही बटे में 1 लोग दिखाई दिए, जैसे 1 लोग दिखाई दें कोशिश करें आप इनको ऊपर ले जाने की, तो ऊपर लेके जाएंगे 4 तो लिखा ही लिखा है, कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx भी चलिए साथ में ले लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगाते इंटीग्रेशन लगा दिया। अब देखिए ये 5 तो लिखा ही लिखा है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स यानी कास यहाँ पर 2 बार है, तो देखिए साइन 1 बार कास दिया है नीचे तो साइन बटे कास यानी कितना होता है tan x, ये तो हो गया tan x। लेकिन अभी एक कास और बचा होगा जब इसके साथ आया तो कास x को तो 2 भागों में लिख सकते हैं, तो साइन x बटे कास x तो हो गया tan x और जो एक कास x बचा ऊपर गया तो क्या हो गया sec x, ये भी आप जानते होंगे और dx लगा दिया। अब आप ध्यान से देखें sec इसको 4 से तो कोई मतलब नहीं कांस्टेंट है लेकिन इनटू में लिखा है और देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x होता है, ये हो जाएगा tan x माइनस 5 से कोई मतलब नहीं बाहर लिख लिया tan x sec x, tan x sec x का कितना होता है sec x होता है। ये अभी हमने आपको फार्मूला लिखवाया है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। लास्ट में आप ब्रैकेट लगा दें प्लस में सी। अकेले लोग लिखे हैं तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, जब 2 लोग लिखे हैं तो इसका मतलब ये टोटल के बाद हमने प्लस में सी लगाया है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।